दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। आप लोगों को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी टीआरई 2.0 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। आप लोग सभी लोगों को जितने भी क्वेरी हैं इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। कुल कितने प्रश्न होंगे, उनका स्तर क्या होगा, सिलेबस में बदलाव क्या हुआ है, तैयारी कैसे करें, डोमिसाइल नीति का क्या हुआ, कितना कंपटीशन है, सभी मुद्दों पर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आने वाला 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि तैयारी को किस तरीके से आप शुरू करें और अंजाम किस तरीके से दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुल पदों की संख्या लगभग 70,000 के आसपास की वैकेंसी अभी आपको रिलीज की गई है और वैकेंसी में तकरीबन 40,000 के आसपास के पद जो हैं वो और जुड़ेंगे। लेकिन इन पदों के जुड़ने से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आपके पर्सनल सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए। सवाल यहाँ यह भी है कि तैयारी तो हम शुरू करें, लेकिन सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा आयाम क्या होना चाहिए। तो बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे के साथ कि बिहार में इस बार की जो बहाली आई है दोस्तों, ये 69,706 कुल पद हैं और इसमें अगर आप कक्षा 6 से 8 के लिए देखेंगे तो 31,982 पद हैं। वहीं कक्षा 9-10 की अगर आप बात कर लें तो 18,000 से ज़्यादा पद वहाँ है और 11-12 में भी 18,000 से ज़्यादा पद वहाँ भी दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत भी 916 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर के रिक्तियां जारी कर दी गई हैं बीपीएससी के इसी नोटिफिकेशन में। हम शुरू करेंगे कक्षा 6 से 8 में और इस बात को बताते हुए शुरू करेंगे कि बहुत ही दुख के साथ इस बार भी आपकी डोमिसाइल लागू नहीं है। पूरे भारत के अभ्यर्थियों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और इसीलिए हमने लिखा है बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन होगा और यकीन मानिए इस बार प्रतिभागियों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। 3.5 लाख तो इस बार स्टेट पास जो अभ्यर्थी 23 के हैं वही हैं और इसके अलावे जो कक्षा 6 से 8 में जो सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो होंगे पूरे देश भर से, उनकी संख्या 6 से 7 लाख से भी पार कर सकती है। आपको याद होगा पिछली बार 1 से 5 में जो है वो कितनी भीड़ थी, लेकिन पदों की संख्या सबसे ज़्यादा 31,982 6 से 8 में है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुल पदों के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखेंगे तो 6 से 8 में विभिन्न कोटि में गणित एवं विज्ञान की अगर आप बात कर ले तो कुल पद 5850, सामाजिक विज्ञान की अगर आप बात कर ले तो कुल पद 4180, हिंदी की बात करें तो कुल पद 1722, अंग्रेजी की बात करें तो कुल पद 2314, संस्कृत की बात करें तो 1193 और उर्दू की बात कर लें तो 941, कुल पद 16140। और सारे चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, जो महिलाओं के लिए आरक्षण कोटि वाले अगर पद को देखा जाए तो इनको अगर हटा दिया जाता है तो 15,882, कुल मिलाकर के 31,982 पद जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पर। जो स्नातक कोटि के ये शिक्षक कहलाएंगे, इनको मूल वेतन 28,000 रुपये प्रति माह है। मूल वेतन अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य है। जो योगदान की तिथि से 2 वर्ष की जो प्रोबेशन पीरियड रहता है वो रहेगा और 1 वर्ष के लिए जो है विस्तार 1 वर्ष के लिए किया भी जा सकता है अगर संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो। कक्षा 6 से 8 की हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन 9 से 10 में अगर हम पदों की चर्चा अगर कर लें तो 9 से 10 में हमारे कई साथी हैं जो यह जानने को इच्छुक होंगे कि उनके विषय में कितने पद हैं। तो आप यहाँ पर देख लें, अगर माध्यमिक विषय के आप अभ्यर्थी हैं, हिंदी के हैं, तो हिंदी में कुल पद आपको 3423 पद है। महिलाओं के लिए 36, आरक्षण भी 33% का दिया गया है और कुल पद 1165 उनकी हो जाती हैं। अंग्रेजी में 3465 कुल पद हो गए। अगर आप अनारक्षित श्रेणी की बात करेंगे तो 1376। वहीं विज्ञान की अगर आप बात कर ले तो कुल पद जो है वो 2320 पद हैं। गणित की बात करें तो 2206 पद। सामाजिक विज्ञान में अगर आप बात कर लें तो 1922 पद। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा जो क्वेरी वाला जो अगर कोई विषय है तो सामाजिक विज्ञान 1922 टोटल पद है, 765 अनारक्षित। अगर इस पर हम 1 मिनट चर्चा कर लें तो सामाजिक विज्ञान में इस बार कंपटीशन लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों का होगा।
माध्यमिक की मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख अभ्यर्थी, अभी 1 लाख आएंगे कहाँ से? याद होगा कि 32,000 अभ्यर्थी जो हैं वो TRE 1 में बैठे थे। उनमें से अगर 5 से 5,500 के अभ्यर्थियों की अगर सिलेक्शन की हम बात मान भी लें तो तकरीबन 26,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो शेष बचते हैं। 62,000 के आसपास के अभ्यर्थी, उससे ज़्यादा के अभ्यर्थी स्टेट 23 में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर 62 और 26 को आप अगर जोड़ दें तो ये अंक जो संख्या है वो 90 के आसपास पहुंच जाती है। तो अब आप ये तय कर रखें कि इस बार के कंपटीशन जो होगा सामाजिक विज्ञान में 1 लाख के आसपास के अभ्यर्थियों का होगा और आपके विषय में सीटें 1922 हैं। आपकी कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 765 सीटें हैं और वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो 190 सीटें। पिछड़ा वर्ग के अगर आप हैं तो 231 सीटें और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 349 सीटों पर आपकी जो है फाइट होने वाली है। विज्ञान विषय की अगर हम बात, सामाजिक विज्ञान के बात अगर हम बात करें संस्कृत का, तो कुल पद जो संस्कृत में है 1853 है, 1219 उर्दू में है, अरबी में 15 है, 49 फारसी में है, 26 बांग्ला के हैं, ललित कला के 284, नृत्य के 391, शारीरिक शिक्षा के 556, मैथिली की बात करें तो 80 और संगीत के 1068, कुल मिलाकर के 18,877 पद हो जाते हैं कक्षा 9 और 10 में। ध्यान देने योग्य बात है कि 33% की जो क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं को वो देय होगा। दिव्यांगों हेतु भी आरक्षित पदों की ब्यौरा इसी में आपको संलग्न कर दिया गया है, जो कि दाएं हाथ साइड आपको दिख रहा होगा। इनका मूल वेतन 31,000 होगा। प्रति माह अन्य भत्ते भी दिए होंगे। अस्थायी और नई पेंशन के नियमानुसार अनुमान्य भी होगा। अगर हम माध्यमिक विद्यालयों में विशेष अध्यापक के 270 पदों की चर्चा कर लें तो इनमें भी 270 पदों को कोटिवार महिलाओं के आरक्षण, क्षैतिजवार, विषयवार, दिव्यांग कोटि जो आरक्षित पद हैं उनको भी दे दिया गया है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कक्षा 11 से 12 में जो विभिन्न विषय हैं उस पर क्या चर्चाएं हैं। तो जंतु विज्ञान की बात कर ले तो कुल पद 400, वनस्पति विज्ञान में 561, रसायन शास्त्र में 1847, 1651 गणित विषय में, उसके बाद भौतिकी शास्त्र में 1919 पद हैं, अर्थशास्त्र में मात्र 168 पद, भूगोल में 691, भूगोल में 501, इतिहास में 691, गृह विज्ञान में 505। यहाँ ध्यान देने वाली योग्य बात दोस्तों ये है कि इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, भूगोल में, इन तीनों में जो है, भूगोल को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इतिहास और राजनीति शास्त्र में जो है आपको पदों की संख्या बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी? TRE 1 में जो 5,000 के आसपास के जो पद थे उनमें से पूरे पद नहीं भर पाए हैं। 2 से 2,500 के आसपास के पद इतिहास में भी वापस आएंगे। तो इन इतिहास और राजनीति शास्त्र की जो पदों की जो संख्या है वो बढ़ेंगी, लेकिन अर्थशास्त्र में पदों की संख्या बढ़ने की संभावना बहुत कम है। 168 पद यहाँ हैं और वहाँ से 300-400 पद अगर आ भी जाते हैं तो लगभग 500 के आसपास की ही सीटें हो पाएंगी अर्थशास्त्र में। अगर भूगोल की बात करें तो थोड़े बहुत पद इसमें भी बढ़ेंगे आपको, लेकिन इतिहास और राजनीति शास्त्र ये 2 विषयों में आपको पद बढ़ेंगे। तो आपको ये तय करना है कि आपका तैयारी किधर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पर सीट कम है, भीड़ ज़्यादा है, उधर की तैयारी अगर आप कर लें, क्योंकि आपको 6 से 8 में सीटें ज़्यादा है, 9 से 10 में सीटें ज़्यादा हैं, 11 से 12 में जिनमें सीट ज़्यादा है, आपको ये तय करना होगा। तीनों की तैयारी आप एक साथ करना चाहेंगे तो तीनों में से कोई नहीं हो पाएगा। तो आपको ये तय करना होगा कि हम बैलेंस कैसे करें, और अगर आप तीनों कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा है। इससे बेहतर और क्या कहा जा सकता है। 3 मौका है, आप कहीं पर भी एक सिलेक्शन लेने की आप कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया होगा। तैयारी को छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, जायज़ नहीं है। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में तीनों की तैयारी करनी आपको आवश्यक है, अगर आपसे हो पाता है तो। जिनसे नहीं हो पाता है किसी एक को चुनिए, आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं जो भारत के नागरिक की जो मैंने बात की कि अब डोमिसाइल हट गया है, भारत का नागरिक है। मध्य विद्यालय के लिए सीटेट पेपर 2 और पेपर 2 बीटेट पास करना अनिवार्य है। माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा भी जो है आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को आप पॉज करके देख लेंगे
कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 6 से 8 के लिए क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 9 से 10 के लिए क्या है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 के लिए क्या है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय पर मैं 1 मिनट चर्चा कर लूँ, पुनः सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर होगा। तो इसमें जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए और एक विषय इतिहास और भूगोल अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल नहीं इसमें कंफ्यूज कीजिएगा। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास को माना जाएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले भी परेशान नहीं होंगे। 11 से 12 के लिए पीजी चाहिए उस विषय में और आपको बीएड चाहिए और आपको स्टेट पेपर 2 चाहिए और वो सब कुछ जो है वो अब पहले के चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी डिग्री 1 महीने के बाद कंप्लीट हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद उम्र सीमा और ये देख लीजिए, अगर आरक्षण के साथ पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात कर ले, जो अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जो रिक्तियाँ 900 कुछ रिक्तियाँ निकाली गई है तो उनकी भी जो चर्चाएं हैं, हालांकि सीटों की संख्या इसमें कम है लेकिन फिर भी आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों के पास पहुँच ही गया होगा। अब आगे हम अगर चर्चा कर ले उम्र सीमा की, तो दोस्तों उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो न्यूनतम जो PGT के लिए जो उम्र सीमा है वो आपको 21 वर्ष रखा गया है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी अगर उम्र सीमा में स्टेट 19 वालों, यहाँ देखिए सभी पदों के लिए जो कट ऑफ डेट होगी वो 1/8/23 की होगी और न्यूनतम मध्य विद्यालयों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष है और बाकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए 21 वर्ष होनी है और सभी पदों के लिए अनारक्षित पुरुष जो है वो 37 वर्ष। हाँ, जो छूट दिया गया है उम्र में वो आप यहाँ पर देखिएगा। तो स्टेट 23 के पेपर 1 के जो विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, स्टेट 23 के पेपर 2 में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मैथिली सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को जो निर्धारित अधिकतम आयु है उसमें 4 वर्ष की छूट दी गई है। क्यों दी गई है? 1/8/19 से 1/8/23 तक की अवधि में अगर आप ओवर एज के लिए अभ्यर्थियों को ये दिया है, क्योंकि इसमें जो है STT का आयोजन नहीं कराया गया था, इस कारण से इनको 4 वर्षों की छूट दी गई है। लिखित परीक्षा देख लीजिए, 150 अंकों की इस बार लिखित परीक्षा हो रही है सभी में, जिसमें कि एक तो भाषा हो गया, एक सामान्य अध्ययन हो गया, एक विषय का हो गया। आप माध्यमिक के हैं तो भी, उच्च माध्यमिक के हैं तो भी और 6 to 8 के हैं तो भी आपको 30 अंकों की भाषा का पेपर है, 40 अंकों का सामान्य ज्ञान है, 80 अंकों का जो होगा वो आपके विषय का होगा। आपका विषय जो होगा लेवल, जैसे आप PGT के हैं तो PG लेवल की आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप ये यकीन मत रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी पूछेगा, तैयारी आपको ऊपर लेवल का करना पड़ेगा। BPSC है, चकवा कभी भी दे देगा। मैं विस्तृत चर्चा करूंगा सिलेबस पर एक वीडियो में। 30 अंकों की जो है भाषा विषय है, इसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। 22 आपको हिंदी के और 9-8 आपको अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे और 40 में जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे जिनको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से तमाम 9 से 12 तक की जो है सब्जेक्ट जो ये है आपको सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर दिया गया है। कोई इंटरव्यू नहीं है। आज से फॉर्म रजिस्ट्रेशन अप्लाई है, आप कर सकते हैं। ऐसे तो 14 या 10 तारीख से फॉर्म अप्लाई है, 25 नवंबर तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पैसे अपने जमा कर दीजिए, फॉर्म को भरते रहिएगा। तो उम्मीद होगा कि तमाम जो जानकारियाँ थी आपको मिली होंगी। आगे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।